झील के किनारे एक आदमी को कुछ बहुत डरावना दिखता है। वो देखता है कि उसके पीछे के जंगल में अचानक भयानक आग लग जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपना फोन निकालने वाला होता है, गलती से वो उसे पानी में गिरा देता है और जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक आग पूरी घाटी में फैल चुकी थी। वो आदमी भागकर गांव जाता है और कैप्टन को बताता है, लेकिन जब उससे सैटेलाइट फोन मांगा जाता है तो वो बताता है कि फोन खो गया है। इसका मतलब था कि बेस से उनका संपर्क टूट चुका था। कैप्टन गुस्से में उसके कंधे से बैज नोच कर फेंक देता है, क्योंकि वो एक फायर फाइटर कहलाने के लायक ही नहीं था। ये नंबर सुनकर गांव वाले भी वहां आ जाते हैं, पर जब उन्हें जगह खाली करने के लिए कहा जाता है तो सब मना कर देते हैं। आखिर इतने सालों में उन्होंने न जाने कितनी बार जंगल की आग देखी थी, लेकिन कैप्टन जानता था कि इस बार मामला अलग है। वो गांव के सरपंच को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि ये आग पेड़ों के ऊपर से फैल रही है। ये वो आग है जो पत्तों के सहारे आगे बढ़ती है। इसकी रफ्तार 100 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। तब गांव में कुछ भी नहीं बचेगा। कैप्टन उससे गांव वालों के बारे में सोचने को कहता है, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। जंगल की आग अब काबू से बाहर हो चुकी थी और गर्म लपटों के साथ धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। यकीन था कि बहुत जल्द ये यहाँ सब कुछ जलाकर राख कर देगी। कैप्टन जल्दी से गाड़ी की छत से नीचे कूदता है। वो अपनी जेब से माचिस की एक डिब्बी निकालता है, क्योंकि फायर फाइटर हर मिशन पर जाने से पहले एक तीली जलाते हैं। अगर आग उंगली तक पहुंचने से पहले ही बुझ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो मिशन से सही सलामत लौटेंगे। लेकिन इस बार तीली आखिर तक नहीं बुझी। पास खड़ा टीम का दूसरा साथी भी ये देखकर घबरा गया। आखिरकार ऐसा अजीब शगुन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गांव वालों को भी खतरे का एहसास हो गया और वो निकलने लगे, लेकिन कुछ जिद्दी बूढ़े लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे थे। उनमें से एक को लगता है कि अगर वो अपने लकड़ी के घर को पानी से गीला कर दे तो आने वाली तबाही से बच जाएगा। लेकिन कैप्टन उसे बताता है कि इतनी बड़ी आग को ये घर जलाने में 3 मिनट भी नहीं लगेंगे। जिंदा रहने का एक ही तरीका है, अपना घर छोड़ना होगा। ये सुनकर वो आदमी आखिरकार हाथ से पानी का पाइप छोड़ देता है, लेकिन अब निकलने में बहुत देर हो चुकी थी। टीम के एक हेलीकॉप्टर ने हवा से देखा कि उनके निकलने का एकमात्र रास्ता भी आग की वजह से बंद हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ कमांड बेस में भी हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि सिर्फ कुछ 100 वर्ग किलोमीटर के पहाड़ी इलाके में ही दर्जनों जगह आग लगी थी। कैप्टन समझ गया था कि अब उन्हें खुद पर ही भरोसा करना होगा। अगर वो गांव वालों को 4 किलोमीटर दूर नदी तक ले जा पाए तो उनकी जान बच सकती है, लेकिन बच्चों के साथ पैदल उतना लंबा रास्ता पार करना नामुमकिन था। कैप्टन चाहता था कि हेलीकॉप्टर वाले औरतों और बच्चों को यहाँ से निकाल ले, लेकिन यहाँ की जमीन इतनी उबड़ खाबड़ थी कि हेलीकॉप्टर को एक रस्सी नीचे फेंकनी पड़ी। कैप्टन ने बूढ़ों और बच्चों को एक पिकअप ट्रक में बिठा दिया, लेकिन वजन इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर काफी देर तक हिलता रहा पर ऊपर नहीं उठ पाया। गांव के बाहर आग को बढ़ता देख औरतें भी घबराने लगी। हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उड़ाने के लिए उन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों से अलग होना पड़ा। पायलट से बातचीत बनाए रखने के लिए कैप्टन ने एक पुराने साथी को साथ भेज दिया। आखिरकार सबके देखते देखते पिकअप ट्रक को सफलतापूर्वक ऊपर उठा लिया गया। कैप्टन बाकी गांव वालों को लेकर नदी की तरफ चल दिया, लेकिन जैसे ही वो लोग सामने की पहाड़ी पर चढ़े, अचानक दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया और उनके पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। नीचे उनका गांव अब आग का समंदर बन चुका था, लेकिन ये दुखी होने का वक्त नहीं था। उन्हें जल्द से जल्द आगे बढ़ना था। वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर को भी उड़े हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वो मुश्किल में फंस गया। हवा का रुख अचानक बदलने से वो आग की लपटों से घिर गया। आसपास का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। फायर फाइटर बच्चों को हिम्मत दे रहा था कि बस थोड़ी देर और, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। ऊपर बंधी हुई रस्सियों में से एक अचानक टूट गई। इस वजह से पिकअप ट्रक का संतुलन बिगड़ गया। बच्चों की सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर को एडजस्ट करने के लिए कहीं खाली जगह पर उतरना पड़ा। फायर फाइटर उस टूटी हुई रस्सी को फिर से जोड़ना चाहता था, पर जांचने पर पता चला कि ट्रक का एक्सेल ही टूट गया है। इसका मतलब ये था कि अगर रस्सी बांध भी दी जाती तब भी ट्रक हवा में सीधा नहीं रह पाता। अब एकमात्र तरीका यही था कि बच्चों को हेलीकॉप्टर में बिठा लिया जाए, लेकिन आग के बीच ज्यादा देर रहने की वजह से उसकी वजन उठाने की क्षमता में दिक्कत आ गई थी। पायलट ने जबरदस्ती हेलीकॉप्टर को ऊपर खींचने की कोशिश की, पर उसका अगला हिस्सा नीचे झुक गया। चारों तरफ आग बढ़ती जा रही थी। फायर फाइटर फिर से नीचे कूद गया। उसने वजन कम करने के लिए हेलीकॉप्टर का कार्गो दरवाजा खोला, लेकिन सारे औजार नीचे फेंकने के बाद भी वो उड़ नहीं पाया। फायर फाइटर ने पूछा कि प्लेन में कितना फ्यूल बचा है। उसने वजन कम करने के लिए थोड़ा फ्यूल निकालने का सुझाव दिया, लेकिन कोपायलट को लगा कि ये किसी पागल का ही आइडिया हो सकता है। हेलीकॉप्टर के चारों तरफ पहले से ही भयंकर आग लगी थी। बस एक चिंगारी और सब के सब हवा में ही राख हो जाएंगे। लेकिन बैठे बैठे इंतजार करने का मतलब भी जलकर मरना ही था। फायर फाइटर ने बिना कुछ सोचे फ्यूल टैंक खोल दिया। उड़कर आती हुई चिंगारियों को रोकने के लिए वो आग बुझाने वाला सिलेंडर लेकर आगे बढ़ गया। उस आदमी ने जैसे तैसे करके हेलीकॉप्टर को 10-15 मिनट का वक्त दिला दिया। तब तक लगभग सारा फ्यूल भी खाली हो चुका था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन से ऊपर उठा वो बीच हवा में ही अटका रह गया। फायर फाइटर समझ गया कि वजन अब भी ज्यादा है। वो अपने जूते के फीते खोलकर उन्हें नीचे फेंकने लगा और बच्चों से भी ऐसा ही करने को कहा। आखिर में उसने अपने शरीर के सारे कपड़े भी उतार दिए, पर हेलीकॉप्टर अब भी हवा में ही लटका हुआ था। तभी उसकी नजर जमीन पर फैले फ्यूल पर पड़ी, जो आग की तरफ बढ़ रहा था। फायर फाइटर समझ गया कि इस हेलीकॉप्टर का अंत क्या होने वाला है। वो नहीं चाहता था कि बच्चे डर में अपनी जान दे, इसलिए उसने सबसे अपनी आंखें बंद करने को कहा। फिर एक जोर के झटके के बाद हेलीकॉप्टर आखिर उड़ ही गया। पायलट बच्चों की तरह खुश हो गया, लेकिन असली बच्चे तो फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि खुले हुए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।